एवरीडे गीता में आपका स्वागत करने के साथ साथ जो प्रसन्नता की बात है वो ये है कि जो प्रारंभ है उसके साथ में एक और थोड़ा सा रंग लाने के लिए जो हर दिन होता है वहां तक भी जाके आते तो रंग ज्यादा हो जाते हैं, कई बार बिखरने लग जाते हैं। तो बिखरने से अपने को बचाने में श्रीमद् भगवद गीता कैसे हमारी सहायता करती है, कर रही है, उसका आधार लेने के लिए ये एवरीडे गीता के क्रम में आज जब हम उन श्लोकों की तरफ पढ़ रहे हैं जो कि एकदम आधारभूत बात कहते हैं, जिसको हम कई बार याद करते रहते हैं, और 27वें और 28वें श्लोक की बात है। तो इस बात के साथ साथ आज हम इस पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि गीता धार्मिक ग्रंथ है कि नहीं। तो जब जब अदालत में जाके किसी को गवाही देनी है, हिंदू धर्म का है, तो वो वहां पर तो कहते हैं भाई ये इस पे शपथ लेता हूँ वगैरह। पर सामान्यतः जहाँ बौद्धिक रूप से हम गीता माता की चर्चा कर रहे होते हैं, बौद्धिक मैंने इसलिए कहा क्योंकि श्रद्धा के साथ करने वाला जो तत्व है उसके साथ साथ जो तर्क है उसको छोड़ने के लिए कहीं श्रीमद् भगवद गीता में कहा नहीं गया है। बल्कि अर्जुन प्रश्न कर रहा है, भाई खुल के प्रश्न कर रहा है, और कभी कभी तो लगता है कि इतना अधिक सम्मान हो जिसके प्रति, उनको आप ऐसे कैसे पूछ सकते हैं। जैसे कि बाद में और स्पष्टता आएगी, लेकिन एक बात मुझे याद आती है, वो उन्होंने कहा कि ये वो वाला ज्ञान है जो मैंने उनको दिया था सूर्य स्वान वगैरह। तो उन्होंने कहा भाई आपका तो जन्म अभी का है, और ये तो उन्होंने कहा तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तो कृष्ण भगवान जो हैं उन्होंने फिर बाद में जाके उनको अपना विराट रूप भी दिखाया। पर ये बातें आज करने की नहीं थी। आज करने का बात ये थी छोटी सी कि गीता धार्मिक ग्रंथ है कि नहीं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में आप मुझे मत बताइए चाहे, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। मैं पहले आपको ये श्लोक तक ले जाता हूँ। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार ये थे न तुम शोचितुम अर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। तो वो जो शोक कर रहा है कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उससे खींच रहे हैं उसको, तो अलग अलग स्तर पर उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि वो संशयग्रस्त है, विमूढ़ है, और वो कह चुका है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि करेक्ट एक्शन मेरे लिए क्या होगा। ये बात ध्यान रखिए, करेक्ट एक्शन की बात हो रही है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। ये तो हम रोज देख ही रहे हैं, ऐसा हमारे अनुभव की बात है, और केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। तो अब ये जो बात श्री कृष्ण वाली है उसको लेने के बाद में हम इस पे थोड़ी सी चिंतन करें मिलजुल कर कि धर्म है क्या। तो जिस तरह से हमने अब धर्म को देखने के बारे में एक दृष्टि जो कि अधिकतर राजनीति से प्रेरित है, प्रभावित है, वो कर दी, तो हमने कह दिया भाई ये धर्मनिरपेक्षता और जो धर्म है उसका तो स्थान नहीं है, ऐसा कहा ना। तो इसके बारे में स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज ने 1959 दैट इज 1959 में कोई हमारा धर्म इस पर कहीं अंग्रेजी में उन्होंने जो संबोधन किया था उसमें ये कहा था कि ज्यादातर ऐसा होने लगा है कि धर्म का सरलीकरण करने के चक्कर में हम उसका जो मूल है, उसका जो आधारभूत स्वरूप है, उसको भी झुठलाने लगे हैं, उसकी अनदेखी करने लगे हैं। और इसमें तो श्रीमद् भगवद गीता में जो बात है और उपनिषदों में जो बात है उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ हैं इनका मूल उद्देश्य हमें हमारे मूल स्वरूप में स्थापित करके कृतकृत्य कर देना है, यानी कि आत्मा में स्थापित होने की बात है और सेल्फ में स्थापित होने की बात है। और धर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्ति तो है, और वो एक ऐसी फ्रीडम, अंग्रेजी का शब्द लें, मुक्ति कहें,
मतलब पूरी तरह मुक्ति। जो स्थित प्रज्ञ है वो कैसी भाषा बोलता है, ये प्रश्न भी श्रीमद् भगवद गीता में आएंगे। पर मुख्य बात क्या है, अब मैं एक और स्तर पर आपके साथ चलता हूँ। तो आपको याद है ना कि श्रीमद् भगवद गीता जो है ये महाभारत के मध्य में स्थापित की गई है, मतलब ये महाभारत का अंश है। अच्छा, महाभारत के रचयिता, जिसे कि हम महाभारत को पंचम वेद भी कहते हैं, वो जो वेद व्यास जी हैं, उनके बारे में बहुत बताना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एकदम आश्चर्यचकित करने वाली बात ये बता रहा हूँ कि मूल रूप में महाभारत के 60 लाख श्लोक हैं, ऐसा महावीर प्रसाद मिश्र जी उल्लेख करते हुए बताते हैं कि ये 3 वर्षों में पूरा हुआ था। और ये जो महाभारत के 60 लाख श्लोक है ना, इसमें से अब आप देखिए, तैयार हो जाइए एक अलग आयाम को देखने के लिए। इसमें 30 लाख श्लोकों का जो आधा भाग है वो देवलोक में है, और 15 लाख पितृलोक में है, 14 लाख यक्ष लोक में है, और सिर्फ 1 लाख श्लोकों का महाभारत इस लोक में है, हमारे लोक में है। और ये भी सुनकर आनंदित हूं कि देवताओं को ये सुनाया था नारद जी ने, पितरों को देवल ऋषि ने, राक्षसों और यक्षों को शुकदेव मुनि जी ने सुनाया था, और मनुष्यों को वैशंपायन जी ने सुनाया था। तो वैशंपायन जी को प्रणाम करते हुए, समय तो बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, लेकिन मुख्य बात जो धर्म से संबंधित है उस तरफ जिस तरह से हमारा ध्यान वेद व्यास जी स्वयं दिलाते हैं, जब महाभारत के सार के 4 जो श्लोक हैं उनमें तीसरा श्लोक जो है उसको आप सुनकर आनंदित हो। पहले ऊर्ध्बाहुर विरोम येष न च कश्चित् क्षणोति में धर्मार्थ अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। तो उन्होंने क्या कहा, किसने कहा? ये वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी कौन? महाभारत की रचना करने वाले। और श्रीमद् भगवद गीता कहाँ है? महाभारत में। ठीक है, ये बात याद रखिए। और फिर इस बात को वहां से जोड़कर देखिए कि ये धार्मिक पुस्तक है कि नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं भुजा उठाकर उच्च स्वर से कहता हूं कि धर्म का सेवन करो। क्यों? क्योंकि धर्म से ही अर्थ और काम सिद्ध होते हैं। फिर धर्म का सेवन क्यों नहीं करते? किंतु मेरी बात कोई नहीं सुनता। ये जो पीड़ा थी वेद व्यास जी की, वो पीड़ा अभी तक गई नहीं। अब मैं और अधिक रूप में धर्म को विरल करना शुरू कर दिया, उसको अलग रूप में सोचना समझना प्रारंभ कर दिया। स्वामी ईश्वरानंद जी महाराज प्रश्न उठाते हैं कि यदि धर्म का स्थान नहीं होगा तो हम जिस धर्म की बात करते हैं, जिस तरह से देखते हैं, उसमें अग्नि का धर्म भी है कि जलाना। तो अग्नि का कि तो धार्मिक जगह नहीं है, तो जलाऊंगी नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। मनुष्य का धर्म क्या है? करुणा है। कोई पीड़ा में है, आप पसीजोगे, उसकी मदद करोगे, तो आप कहो कि नहीं भाई धर्म तो नहीं होना है। तो इसलिए ये धर्म का जो एक परवर्टेड काइंड ऑफ मीनिंग व्याप्त हो गया है, उसके कारण क्या हुआ है कि हम कह देते हैं भाई गीता धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि हम तो गीता की दृष्टि से देखें तो हमारा सारा जो व्यवहार है वो भी धार्मिक है। आचार प्रभुवो धर्म, तो आचरण के बिना तो धर्म का कुछ मतलब होएगा नहीं ना। वो तो हम किस क्षण में क्या निर्णय लें, क्या करें ऐसा जो हमारे लिए श्रेयस्कर हो, उसके बारे में बिल्कुल स्पष्टता देने वाली श्रीमद् भगवद गीता का अवलंबन करते हुए हम अगर ऐसा कहें कि ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, तो उस पर मैं प्रश्न चिन्ह आपके साथ मिलकर लगा रहा हूँ। और यह प्रश्न चिन्ह हटाई दें, नहीं है तो धार्मिक ग्रंथ है ही है। और मगर यह है कि धर्म संकीर्ण नहीं है, जैसा कि कई बार लोग मान लेते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता के साथ साथ ये भी बात याद करें कि यतो धर्मस् ततो जयः, ऐसा भी कहा गया, जो जहाँ धर्म है वहां पर विजय है। तो धर्म रहे, धार्मिक रहे और विजय को प्राप्त करें। और चलते चलते जो आज हमने श्लोकों का स्पर्श किया है, 27वां और 28वां, उसका सीधा सीधा जो दीनानाथ दिनेश जी का अनुवाद है वो आप तक पहुंचा कर मैं आज के इस क्रम को विराम की तरफ ले जाता हूँ। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुं अर्हसि। जन्मे हुए मरते मरे निश्चय, जन्म लेते कहीं, ऐसी अटल जो बात है उसकी उचित चिंता नहीं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त प्राणी आदि में है, मध्य में दिखते सभी, फिर अंत में अव्यक्त, क्या इसकी उचित चिंता कभी? तो कह दीजिए कि नहीं नहीं है। तो प्रसन्नता वो वाली जो शुद्ध मुक्ति तक ले जाने वाली है,
वो हमारे लिए सुलभ कराने वाली श्रीमद् भगवद गीता माता के चरणों में प्रणाम करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, और फिर मुलाकात होती है। बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ बहुत सबका धन्यवाद है जिनके नाम में उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। तरह तरह के सुझाव अच्छे अच्छे भी आ रहे हैं, और ये यात्रा इसी प्रकार से विस्तार की तरफ हमें ले जाए, ऐसी प्रार्थना पार्थ सारथी जी के चरणों में करते हुए जय श्री कृष्ण।